सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब भाई बोलो ठीक होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 क्लासेस फॉर SCC क्लास 9 एंड नाउ वी गोना स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कॉमर्स सॉरी ऑफ इकोनॉमिक्स नेम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इससे पहले मैंने कुछ दिन या कुछ महीने पहले मैंने पार्ट 1 जो था उसको कवर किया था, और इस पार्ट बस छोड़ दो, ये इसमें बस 2 टॉपिक है। ओके, रूरल अर्बन और उसका डिवाइड, बस सही 2 टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द फैमिली करने का, ये 2 टॉपिक ही है, उसमें ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है, और जाके वाला वीडियो देख लेना। ओके, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, गो चेक इट आउट। ओके, सो लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ रूरल। बट इससे पहले इफ यू डोंट फॉलो मी नेक्स्ट टाइम, गो चेक इट आउट। एंड एक पोल में बना रहा हूँ, मतलब कि एक वोटिंग का ये बना रहा हूँ, माने कि उसमें तुम लोग वोट करोगे कि हम क्या पढ़ाए। ओके, आई एम गिविंग 3 ऑप्शंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और हिस्ट्री। 3 टॉपिक है। अब 3 सब्जेक्ट में से कौन जिसका ज्यादा वोट जाएगा वही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके, मतलब कि अब कॉमर्स एंड हो गया है। अब उसके बाद तुम लोग को कौन सब्जेक्ट तुम लोग को हार्ड लगता है, कौन सब्जेक्ट का तुम लोग को टॉपिक समझ में नहीं आते, कौन सब्जेक्ट का तुमको समझ में आता क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया। तो 90% मैथ्स, 5% हिस्ट्री, 5% इकोनॉमिक्स, ये गारंटी है मेरा, हमको यही लग रहा है। ओके, सो विदाउट मिस्टेक लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद 2 टॉपिक्स। ओके, हियर वी गो। ओके, सो अब देखो, पहला है कि रूरल अर्बन। तो इसका हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को इसका पढ़ना है क्या, फीचर्स। ओके, हम लोग को इसका पढ़ना है फीचर्स। तो उससे पहले तो पहला है कि फीचर ऑफ रूरल मतलब कि गांव वाली विलेज। तो उसमें पहला है कि डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन द रूरल सेक्टर में बहुत आधे से ज्यादा आदमी लोग जो है खेती बाड़ी करता है, एग्रीकल्चर अपना लिवलीहुड कैसे चलाता है, अपनी जिंदगी को कैसे चलाता है, क्या काम करता है, एग्रीकल्चर ये करता है। ओके, वो हुआ जैसे एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी किया, गाय का दूध सेल किया, वो सब, फिश ये किया, बेचा, वो सब हुआ। तो प्राइमरी एक्टिविटीज है। ठीक है, फिर एक कि डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो उसका क्या है कि रूरल सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है मेन स्टे है इकोनॉमी एक्टिविटी का, इस एग्रीकल्चर जो मेन है। ठीक है, अब इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है और एम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है और मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। ओके, और है कि वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, और हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड का फुलफिल कैसे होगा, हाउस होल्ड। ओके, और हाउस होल्ड इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि जितना भी लोग गांव में जो रहते हैं तो एग्रीकल्चर से ही अपना लिवलीहुड चलाते हैं, अपने घर से चलाते हैं, वो मतलब। ओके, नेक्स्ट वी हैव लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। समझ गए, लैंड जो होता है वो यूज होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। ओके, तो मैं एक बार तुम बुक से भी पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें है कि इन द रूरल सेक्टर बहुत ज्यादा जो बल्क का मतलब है ज्यादा, तो जितना भी लैंड जो होता है, जितना भी लैंड जो होता है विलेज में, वो सब एग्रीकल्चर में, सब फार्मिंग में ही या कुछ ना कुछ में होता ही है, वो बोलने का मतलब है। फिर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसका क्या है कि अच्छा पहले जानो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है। पहले इसका वर्ड का मतलब समझो कि ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ। तो इसका ये मतलब है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ पर्सन हु लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, और रूरल सेक्टर में भी लो है, डेंसिटी जो है वो लो, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब है कि अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि अच्छा तरीका से मतलब फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। ओके, तो वो सब क्या है, वो गांव में उतना अच्छे से नहीं, जहाँ जैसा अर्बन में, मतलब शहर में जैसा है, उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है उसमें। ओके, वो सब हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, अब एक वर्ड जो यहाँ आया है कंसंट्रेशन, तो सर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है ये बताओ। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि मतलब कि लोग, हाँ ठीक है, लोगों का एक जगह पर ज्यादा जमा होना,
बहुत, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग जो है वो रूरल ही रहते हैं, इंडिया में उतना सिटीज नहीं है। ओके, बहुत जितना भी लोग जो रहते हैं आदमी सब रूरल में, गांव वाड़ी में ही रहते हैं। वही मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की, लोगों जहां मतलब है कि लोगों के एक जगह पर ज्यादा जमा होना, या पॉपुलेशन का डेंसिटी ज्यादा होना। डेंसिटी हमने यहाँ से पढ़ा था, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा फीचर्स ऑफ अर्बन, मतलब कि शहर बाड़ी, शहर, सिटी ऑफ इंडिया, सॉरी। ठीक है, अब पहला है कि डिपेंडेंस ऑन सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर। क्यों? देखो, क्योंकि इन लोग का अर्बन किसके ऊपर डिपेंड है? सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएगा, अब वो प्रोडक्ट जाएगा टर्शियरी के पास, मतलब मॉल्स, मॉल्स में आएगा, अब उससे जो पैसा आएगा वो अर्बन अपना खर्च करेगा, वो मतलब वो। ओके, ठीक है, लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लैंड जो यूज होता है वो क्या चीज में यूज होता है अर्बन में? बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, स्कूल्स, मॉल्स सब बनाने में। खेती बाड़ी में नहीं लगते, खेती बाड़ी में सिर्फ एक्टिविटी में रखते हैं। तो ये बोल, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो कम है। जैसे तुम लोग को बताया ना कि हाँ जो इंडिया में है, अभी हम लोग सिर्फ इंडिया का पढ़ रहे हैं। ओके, यू डोंट थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया। तो इंडिया में बहुत 90% या 95% आदमी लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूरल में ही, मतलब कि गांव वाड़ी में रहते हैं। ओके, और दूसरा तो अब बाकी इसलिए बोले पॉपुलेशन जो है यहाँ का वो कम है अर्बन का। और हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब डेंसिटी तुम लोग बताया पर स्क्वायर, बता रहे डेंसिटी तुम लोग को पर स्क्वायर किलोमीटर लिविंग पर्सन का। तो यहाँ ऐसा फंड है ना कि इसका, कि ये जो है यहाँ पर हाई है, क्योंकि देखो यहाँ लो था तो यहाँ हाई है, ऑब्वियस समझ में आ ही रहा है। अब नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब तुम लोग बोलोगे कि नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा? अभी जितने भी लोग जॉब के, तुम सुने भी होगे न्यूज़पेपर में या फिर ऐसी जब तुम लोग देखते होगे, तो उसमें बोल रहे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। दैट्स ट्रू। देखो, अगर मान लो कि 90%, मान लो कि एक 100 लोग का झुंड है, 100 लोग हैं, अब उसमें से सब एडुकेटेड है, सब बीटेक करके, पर उसमें से 10 चुने जाएंगे और 90% लोग चुना है, तो 10% हुआ एम्प्लॉयमेंट और बाकी 90% हुआ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए बोले कि जो अर्बन एरिया में होता है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्यों? मतलब कि वहां तो जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। बट रूरल में क्या है, विलेज में क्या है कि अगर तुम्हारा कुछ काम नहीं हो सका तो तुम खेती बाड़ी कर सकते हो। अब खुद का जमीन है, तुम खेती बाड़ी कर सकते हो, तुम तो एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, तुम अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, तुम एम्प्लॉयमेंट रहे, हो गया, वही मतलब। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने स्टोरी बना है, क्योंकि देखो रूरल अर्बन डिवाइड है, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा ये सब में अब हम पढ़ाने वाले। क्यों? अच्छा देखो, ऐसा देखो मैंने डायग्राम बनाया है, तो देखो क्योंकि दिमाग को एक ट्रिक है कि अगर दिमाग को राइटिंग समझ में नहीं आता है, जो लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो कि पैराग्राफ जो लिखा हुआ वो सब समझ में नहीं आता है। इफ आई विल राइट इन डायग्राम, अब कुछ डायग्राम में तुम पढ़ोगे, डायग्राम में लर्न करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, फटक से तुम दिमाग में घुस जाएगा। लॉन्ग टर्म में वो, शॉर्ट टर्म में भी नहीं, लॉन्ग टर्म में। ओके, इसको हम लोग सबकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं। ओके, वही मतलब हुआ। तो इसलिए मैं डायग्राम बना बहुत ही इजी, वो 4 पॉइंट जो है तुम लोग के, कितना पॉइंट्स है? 8 पॉइंट्स है, तो मैंने मैक्सिमम 4 दिया, 4 फॉर ईच। ओके, तो इतना लर्न कर लेना बहुत है। ओके, क्या है पहले तो रूलर, हाँ। अब यहाँ पर मैंने बनाया है घर और ये खेत। अब इतना रियलिस्टिक नहीं बना सकता हूँ, खेत और एक घर है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पहला लो इनकम है, ठीक है, बताया था लो इनकम का सिलसिला है। फिर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं बात, लैंड यूज ही होता है, ठीक है। लिमिटेड स्कूल एंड हॉस्पिटल, बताया था कि बहुत ही कमी होता है सबका, वहां तुम बताया था ना इसमें लैंड यूज नहीं डिपेंड, हाँ ये सब बताया था। याद करो यार, याद करो, सब याद करो। डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। स्कूल्स लिमिटेड है, हॉस्पिटल लिमिटेड है, पुअर रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। हर टाइम सुनने होगा कि गांव में जल्दी बिजली चल जाता है। अभी बस बैठे ही थे, काम करके आए कि बस पंखा जलाए, बत्ती गुल, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, जनरेटर, तो फैसिलिटी नहीं है। अब पुअर रोड्स, उबड़ा खुबड़ा, कभी तुम 4,000 अच्छा रोड, अच्छा रोड, अच्छा रोड है, फिर मट्टी में आ गए, फिर अच्छा रोड में आ गए। तो बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि देखो शहर में उतना नहीं होता, बट रूरल में बहुत होता है। फेवर करियर अपॉर्चुनिटी। ओके, अब फेवर का मतलब क्या हुआ? फेवर का मतलब क्या हुआ? कम, लो,
कम, कम फेवर वाला डू मी अ फेवर, वो वाला फेवर नहीं है, ये कम वाला फेवर। ओके, तो ये मतलब हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्बन, मतलब कि शहर जहाँ हम लोग रहते हैं। तो यहाँ मैंने बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स, ऑफिस, मैकेनिक, जो भी जो है तुम लोग का बिल्डिंग बिल्डिंग बनाया है तो तुम लोग इजी लगे। हाई इनकम, बहुत ज्यादा इनकम है, और जॉब्स इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, जॉब मिलते हो तुम लोग को। अब तुम लोग को बता रहे हम, ठीक है, कि एग्रीकल्चर जो है, हाँ, यहाँ पर तुम क्या करोगे, एग्रीकल्चर कर सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो। और जॉब्स इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, तो यहाँ तुम क्या कर सकते हो, में जॉब्स कर सकते हो ऑफिस और फैक्ट्रीज। ओके, वो गुड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, यहाँ अच्छा स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्यूनिटीज, अब यहाँ एम्यूनिटीज कैसा हुआ, ओके, तो जैसा कि बता रहा हूं मैं, ठीक है। बेटर, पहले समझ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री, ठीक है, वो मतलब हुआ। एंड यस, हाँ, वो मतलब हुआ। अब अमेनिटीज का मतलब होता है कि फैसिलिटी। ओके, क्या मतलब होता है अमेनिटीज का, फैसिलिटी, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा फैसिलिटीज होता है, और मोर करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत करियर अपॉर्चुनिटी, यू कैन डू सीए, क्लैट, वो सब, तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, तुम बीटेक कर सकते हो, कहीं पर जॉब कर सकते हो, मैनेजर का, एम्प्लॉय, दैट्स ऑल। अब तो ये दोनों का बीच का गैप बता दिया, यहाँ पर कम था, यहाँ ज्यादा था करियर ऑप्शन, यहाँ कम। हाँ, अब चलो मैं शुरू पढ़ाता हूँ। यहाँ लो इनकम है, पर यहाँ हाई इनकम है। यहाँ लिमिटेड स्कूल है, मतलब कि स्कूल उतना अच्छा नहीं है और कम स्कूल है, लेकिन अच्छा स्कूल है और बहुत स्कूल है। ओके, ये हुआ। पुअर रोड्स, पर यहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। फेवर, कम करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें, पर इसमें यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हुआ, गैप्स एंड डिवाइड, तो ये गैप्स डिवाइड में बता दिया। और क्या क्या ऑप्शन मैंने तुम यूज किया था, इनकम, फैसिलिटीज, इनकम वहाँ रूरल में लो है, अर्बन में हाई है, फैसिलिटी वहाँ कम है रूरल में, और अर्बन में हाई है, अपॉर्चुनिटी इसमें ज्यादा है उसमें कम। So with this, we have completed our chapter, sector of Indian economy. Hope you like this video. If you like my video, share it to some friends and subscribe to MCD classes and follow Instagram. Love you and वोट देना, कोई सब्जेक्ट तुम लोगों को पढ़ना है, ओके, बाय, लव यू, बाय।